नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वहाँ जिंदगी के सेगमेंट मंदिर दर्शन में। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। चलिए मैं आज आपको और कई मंदिरों के दर्शन कराती हूँ। बंगलोर के मंदिर की इस फिल्म के पुण्यार्जक हैं खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज बंगलोर। वह जिंदगी आपको दर्शन कराने लेकर जा रहा है बेंगलोर के विल्सन गार्डन, जहां पर स्थित है खंडेलवाल जैन धर्म का पहला मनमोहक मंदिर, जिसके दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए दर्शन कर हम और आप धर्म लाभ अर्जित करें। जय जिनेंद्र, आप लगातार मेरे साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों के जैन मंदिरों के दर्शन करते हुए आ रहे हैं। मंदिर दर्शन के कार्यक्रम के निरंतरता को बनाए रखते हुए अब वहाँ जिंदगी की टीम पहुंची है बेंगलोर के विल्सन गार्डन, जहां आप दर्शन करेंगे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर को विल्सन गार्डन शांतिनाथ मंदिर से ख्याति प्राप्त है। 2 तल्ले के इस भव्य मंदिर की भव्यता मंदिर के कण कण से झलक रही थी। संपूर्ण मंदिर श्वेत रंग का है। एवं मंदिर की दीवारों पर जैन धर्म के सिद्ध क्षेत्रों की उत्कृष्ट कारीगरी देखते ही बनती है। मंदिर की मूल वेदी पर विराजित भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मंदिर में रोजाना कलश, अभिषेक, आरती और स्वाध्याय होते रहते हैं, जिसमें कई श्रद्धालु भाग लेते हैं। आइए जानते हैं मंदिर का इतिहास। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? बेंगलोर के विल्सन गार्डन के इस सौम्य मंदिर में 2 फ्लोर हैं। नीचे वाले फ्लोर में श्री शांतिनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा है। इनके अलावा वासुपूज भगवान और नमीनाथ भगवान की प्रतिमाएं हैं। साथ में विधिनायक महावीर भगवान की प्रतिमा भी है। ऊपरी तल्ले पर अजितनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा है। इसके साथ चंद्रप्रभु भगवान और विमलाथ भगवान की प्रतिमाएं हैं। साथ में चौबीसी भी है। इस मंदिर में दोनों फ्लोर में मिलाकर के कुल प्रतिमाएं 10 हैं। इस मंदिर इतना अतिशय है कि ये मंदिर बनने के बाद यहाँ का खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज भारी संख्या में बसता चला गया। जो भी श्रद्धालु इस मंदिर से जुड़ गया, उसने मानो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करनी शुरू कर दी। इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज का साउथ इंडिया में इस पोर्शन में बेंगलोर में भी ये पहला मंदिर है जो खंडेलवाल दिगंबर समाज से निर्मित किया गया है। यहाँ पे बेंगलोर में खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज और सकल दिगंबर जैन समाज मिला के
700 से 800 परिवार इस मंदिर जी से जुड़े हुए हैं और मंदिर में जो भी आस्थाएं के मुताबिक उनका और हमारा सबका परम सौभाग्य है कि हमको यहाँ पे मंदिर जी में दर्शन का लाभ, विधान का लाभ, धार्मिक प्रवृत्ति, उसके साथ में जन कल्याणक प्रवृत्ति भी जो भी महिला मंडल जो भी चलाते हैं उसमें सब समाज को संस्कारित रूप से काफ़ी कुछ फ़ायदा मिल रहा है और धर्म से सब जुड़े हुए हैं, यही सबसे सौभाग्य की बात है। इतनी आस्था क्यों है? क्या आप रोज आते हैं? मैं दीमापुर से आया हुआ हूँ, बंगलोर में अभी आया हूँ, तो इस मंदिर का हमेशा अभिषेक करता हूँ। मंदिर से जुड़ी महिलाएं भी धर्म ध्यान में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। आप सब महिलाएं क्या सिर्फ धर्म से ही जुड़ी है? हर 2 साल में यहाँ में हम लोग विधान कराते हैं, श्री चक्र विधान कराया हमने, समोसरण विधान कराया हमने। इस तरह हर साल या 2 साल में एक बड़ा विधान कराते हैं और समाज के कार्य से भी जुड़े हुए हैं। समाज के कार्य में हम लोग कभी आई कैंप लगाते हैं, फूड कैंप लगाते हैं, बच्चों की हर महावीर जयंती पे बच्चों की पढ़ाई के लिए योगदान देते हैं। अन्य भी जैसे महिला समिति मिलके और समाज की महिलाएं मिलके हम लोग आसपास के तीर्थ क्षेत्रों की यात्राएं भी करते हैं। ये भगवान का अतिशय ही है कि मंदिर में भक्तों की इतनी आस्था है कि सालों साल से भक्त निरंतर इस मंदिर के दर्शन करने रोजाना आते हैं। आप इस मंदिर से कब से जुड़ी है? मेरे को यहाँ कलकत्ता से आए हुए 12 साल हो गए। मैं 12 साल से इस मंदिर में कंटिन्यू आ रही हूँ रोज। मंदिर का अतिशय है, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत सुंदर है। आप क्या इस मंदिर में रोज आते हैं? हाँ, मैं रोज आती हूँ। मैं मंदिर के बगल में ही रहती हूँ और मैं ये मंदिर की नींव से ही मैं जुड़ी हुई हूँ। यहाँ जब से नींव हुई है तब से हम लोग यहाँ पे रहे हुए हैं और मंदिर का निर्माण से पूरा कार्य तक आज तक हम मंदिर से जुड़े हुए हैं। इस मंदिर में बच्चों का कितना रुझान है? बच्चे रोज मंदिर आते हैं। इधर पड़ोस वाले तो सारे ही बच्चे आते हैं इधर मंदिर में और बाकी बच्चों की क्लासेस चलती है इधर। कोरोना काल में तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं? यहाँ जो भी बच्चे लोग हैं, जो नवयुवक लोग, बाहर से जो भी बच्चे लोग आए हुए हैं यहाँ इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और वो सब धर्म की प्रभावना देखकर खंडेलवाल मंदिर में यहाँ पर 10 लक्षण पर्व में, महावीर जयंती और दीपावली सभी उत्सव में ये यहाँ पर आके सब यहाँ इस मंदिर में इतना तांता लग जाता है कि यहाँ मंदिर में जगह नहीं मिलती है। मंदिर के एक स्थान पर माता पद्मावती की भी प्रतिमा देखने को मिली, जिन्हें काफी व्यवस्थित तरीके से स्थान दिया गया है। आप इस मंदिर के बारे में बताइए। मैं आई देखी इस मंदिर में पद्मावती माता की मूर्ति है, उस मूर्ति के बारे में बताइए। ये मूर्ति में तो बहुत अतिशय है और श्रावण मास में तो बहुत लोग पूजा कराते हैं, तो 5-6 टाइम डेली एक दिन में, और श्रावण में 4 फ्राइडे पूजा होता है और नवरात्रि में भी पूजा होता है और 1008 का कुंकुमार्चन, 1008 का लाल गुलाब का अर्चन होता है। निश्चित ही आपने विल्सन गार्डन स्थित इस मनमोहक और आकर्षक मंदिर के दर्शन कर यहाँ आने की योजना बना ली होगी। तो आज यहाँ आने का कार्यक्रम बनाकर मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। अनेक ऐसे जैन हैं जो IAS, IFS, IPS, IRS बनकर या उच्च सरकारी पदों पर रहते हुए देश की सेवा की है या कर रहे हैं, या फिर स्वास्थ्य, विज्ञान, न्याय, शिक्षा, कॉरपोरेट, उद्योग, व्यवसाय, अभिनय, लेखन, साहित्य, राजनीति, समाज सेवा, परोपकारी कार्य या फिर अन्य कलाओं आदि क्षेत्रों में योगदान देकर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए हैं।
दुनिया को जैन समाज के महत्वपूर्ण योगदान से परिचय कराने के मकसद से वह जिंदगी ने जैन रत्न सीरीज शुरू की, जिसके सीजन 1 और सीजन 2 के द्वारा 90 ऐसे ही जैन व्यक्तियों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के द्वारा 20 एपिसोड के अंतर्गत प्रसारित किया गया है। अब वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 3 की शूटिंग पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जोर शोर से शुरू हो गई है, जिसके द्वारा दुनिया के 50 और जैन व्यक्तियों पर फिल्म बनाई जाएगी, जिसमें शामिल हुए हैं अभी तक ये 41 जैन रत्न। इन जैन रत्नों की फिल्मों को 10 एपिसोड्स के द्वारा प्रसिद्ध टीवी चैनल आदिनाथ पर प्रसारित किया जाएगा। जैन रत्न सीजन 3 की शूटिंग लगातार जारी है। वह जिंदगी जैन रत्न सीरीज के द्वारा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि सभी अपने नाम के साथ जैन लिखे। मकसद केवल एक ही है, जैन समाज के प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म में लाकर दुनिया को दिखाना है कि जैन समाज आज कितना विकसित है। साथ ही साथ चल रहे सर्वधर्मी नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बदलाव कर हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई करना हमारा मकसद भी है। जैन रत्न सीजन 1 और सीजन 2 और सीजन 3 की शूटिंग के लिए वह जिंदगी की 8 सदस्य टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा अभी तक करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। अगर आप भी किसी ऐसे ही जैन रत्न को जानते हैं जिन्होंने अपने साथ ही साथ अनेकों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी, तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। हम उन्हें जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सविता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। वह जिंदगी जैन रत्न के सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ वह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे वह जिंदगी द्वारा निर्मित YouTube पर अपलोड होने वाली सभी फिल्मों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ब्रेक के उस पार मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मंदिरों के दर्शन करते हैं। भोपाल के इस मंदिर की फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्री प्रदीप जैन मामा, श्रीमती प्रतिभा जैन, भोपाल। आज वह जिंदगी आपको दर्शन कराने लेकर आया है भारत देश में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इसी शहर में स्थित है अति प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर। तो आइए
मंदिर के दर्शन कर धर्म लाभ अर्जित करें। जय जिनेंद्र, मैं सबिता जैन वहाँ जिंदगी के द्वारा प्रस्तुत मंदिर दर्शन के निरंतरता को बनाए रखते हुए अब मैं पहुंची हूँ आप सबको घर बैठे दर्शन कराने एक ऐसा शहर जिसे झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है, और वो शहर है मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल, जहां आप मेरे साथ दर्शन करेंगे प्राचीन जिनालय श्री दिगंबर नेमिनाथ जिनालय के। यह मंदिर झीलों का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। यह परिसर काफी विशाल और मनमोहक है। परिसर के अंदर प्रवेश के 2 द्वार बने हैं, जिससे श्रद्धालु परिसर में प्रवेश करते हैं। वह जिंदगी की टीम मंदिर परिसर पहुंची और सर्वप्रथम हमने मूल नायक भगवान नेमिनाथ के साथ अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के दर्शन किए। उस दौरान मंदिर में कलश और अभिषेक हो रहे थे। श्रद्धालु भक्ति रस में डूबकर भगवान की पूजा अर्चना में लगे थे। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है और कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? श्री दिगंबर जैन मंदिर, नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जो कहा जाता है, झरनों के मंदिर पर नेमिनाथ भगवान जो है यहाँ के मूल नायक है। नेमिनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। साथ में यहाँ पर 27 और अन्य जिनबिंब यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर आदिनाथ जी की 3 खड्गासन प्रतिमाएं हैं, जिन्हें देखकर हमारे सिर श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। तीन खड्गासन प्रतिमाओं के आसपास कई प्राचीन प्रतिमाएं विराजित हैं, जो आज धरोहर के रूप में स्थापित है। कहा जाता है कि जब भोपाल में नवाबी शासन था, उस वक्त इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इसी कारण इस मंदिर को अति प्राचीन जिनालय से ख्याति प्राप्त है। संपूर्ण भोपाल में रहने वाले भक्तों के लिए ये मंदिर अतिशय का आस्था का केंद्र है। मंदिर में सोने और चांदी का काम भी किया हुआ है। दरवाजों पर भी काफी आकर्षक तरीके से अद्भुत कार्य चांदी का देखने को मिला। यह प्राचीन जिनालय श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर झीलों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर को झीलों का मंदिर क्यों कहा जाता है, इसकी जानकारी भी हमें प्राप्त हुई। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, इसे झीलों का मंदिर भी कहा जाता है। झीलों का मंदिर कहा जाता, कारण क्या है? झरनों का मंदिर इसलिए कहा जाता है कि कुछ समय पूर्व तक यहाँ पर ये चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है पीछे, और यहाँ पर पूरे झरने बहा करते थे। झरनों के वजह से जब ये फर्श नहीं बना था, तो यहाँ पर आप जब आते थे बारिश के समय में, तो पूरे क्षेत्र में झरने ही बहे करते थे। इसलिए पूरे क्षेत्र को झरनों का कहा जाता है, और इस झरनों के मंदिर से पूरे भोपाल में विख्यात है। मंदिर जी में मांड स्तंभ की भी रचना की गई है, जिनमें कई तीर्थंकरों की प्रतिमा विद्यमान है। यहाँ पर समय समय पर कई अतिशय देखे व महसूस किए गए। इस मंदिर में क्या क्या अतिशय हुआ है? कुछ समय पूर्व यहाँ पर आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर अपने आप दिन भर जलधारा जो होती रही, अपने आप में भी बहुत आश्चर्यकारी प्रतिमा है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान स्वयं प्रकट हुए थे नेमिनाथ स्वामी, और यहाँ उनको लाया गया। उसके बाद से यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं अपने आप में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। यह भगवान का सबसे बड़ा अतिशय है। इस मंदिर में रोजाना भक्तों का तांता लगा रहता है। सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही नहीं,
बल्कि आज की युवा पीढ़ी का भी रुझान इस मंदिर के प्रति अपार है। इस मंदिर में युवा वर्ग का क्या योगदान है? इस मंदिर में युवा वर्ग का योगदान ये है कि यहाँ प्रति रविवार को यहाँ पे महीने हर जो रविवार आता है उसमें युवा वर्ग जो रहता है वो भक्तांबर जी का पाठ होता है और सभी लोग यहाँ पे आकर के हर रविवार को यहाँ पे आकर के पाठ करते हैं और जो भी धार्मिक उत्सव होते हैं जैसे विधान पूजन आदि तो उसमें भी बढ़ चढ़ के उसमें योगदान लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, समाज द्वारा दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी धर्मशालाएं संचालित है जहां पर उचित व्यवस्था है जिससे उन्हें रहने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। इस मंदिर में बाहर से आए यात्रियों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? ये चूँकि अतिशय क्षेत्र है नेमिनाथ दिगंबर जैन झिरनो मंदिर, और इसका सबसे बड़ा अतिशय ये है कि यहाँ जितने भी पीड़ित आते हैं, यहाँ कैंसर के, टीबी के और अनेक रोगों से ग्रसित व्यक्ति यहाँ पर आते हैं और यहाँ करके उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। एसी रूम है, यहाँ पर कमरे जो बनाए गए हैं उनकी व्यवस्था के अनुसार सब बिल्कुल व्यवस्थित व्यवस्था है। वृक्षों की घनी छाया आने वाले भक्तों के हृदय को आत्मिक शांति प्रदान करती है। जब भी भोपाल आने का कार्यक्रम बनाएं तो इस जिनालय का दर्शन जरूर करें और अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। अब वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 सालों में 375 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वही 1200 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जैन रत्न, एक दिन गुरुदेव के साथ, आत्मकथा, संरक्षण। अगर आप भी इन विषयों पर फिल्म बनाकर आदिनाथ टीवी के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827 पर। ब्रेक के उस पार मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। जयपुर के इस मंदिर की फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल पाटनी अध्यक्ष, श्री सुधांशु कासलीवाल मंत्री, श्री दिगंबर जैन नसिया दीवान, उदयलाल जी ट्रस्ट, जयपुर। मंदिर दर्शन वह जिंदगी का बहुचर्चित एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप सभी जैन धर्मावलंबी दिगंबर जैन मंदिरों के दर्शन कर धर्म लाभ अर्जित करते हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आपने अभी तक 500 से ज्यादा जैन मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज वह जिंदगी आपको लिए जा रहा है जयपुर, जहां पर स्थित है श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जिसे दीवान जी की नसिया भी कहा जाता है। वहाँ जिंदगी की टीम पुनः पहुंची है आप सबको घर बैठे दर्शन कराने राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ श्री दिगंबर जैन दीवान जी की नसिया में, जहां आप मेरे साथ दर्शन करेंगे अतिशयकारी जैन मंदिर के। तो चलिए दर्शन करते हैं और प्राप्त करते हैं कुछ जानकारियाँ। ये मंदिर काफी प्राचीन है। मंदिर इतना विशाल और खूबसूरत है कि हमारी टीम एकटक मंदिर के कण कण की खूबसूरती को निहारती ही रह गई। मंदिर में किया हुआ स्वर्ण का कार्य हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा था। जिधर भी नजर जाती बारीक कलाकृति और नक्काशियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता।
इतना प्राचीन मंदिर होते हुए भी इसकी चमक आज भी बरकरार है। इसे दीवान जी की नसिया से भी ख्याति प्राप्त है। इस मंदिर को दीवान जी की नसिया क्यों कहा जाता है? हमारे पूर्वज जयपुर स्टेट के दीवान रहे हुए हैं। उन्हें शोजी राम जी दीवान ने बड़ा दीवान जी का मंदिर, अमरचंद जी दीवान जो स्टेट के दीवान रहे थे, उन्होंने छोटे दीवान जी का मंदिर और लाल जी सांड का रास्ता बनवाया। उनके आगे की पीढ़ी में उदयलाल जी दीवान ने 1888 के अंदर दीवान जी की नशियाँ बनाई, इसलिए इसको दीवान जी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1884 में शुरू हुआ। उस दौरान जयपुर में बहुत ही कम मंदिर थे। स्वर्ण मंदिर बनाने के कारण इसके निर्माण में काफी समय लगा। हर मंदिर में कुछ न कुछ विशेषताएं होती है, इस मंदिर में भी होगी। इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं? 1886 में इस मंदिर का बनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया था। इसको बनने में जितनी मुझे जानकारी है करीब 5-7 साल लगे थे, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं, आप इसकी सीलिंग भी देख सकते हैं, दीवारें भी देख सकते हैं। बहुत सुंदर सोने का काम है और इस सोने के काम में निश्चित ही ज़्यादा समय लगता है। इसके अलावा इसका आप जैसे फर्श देख रहे हैं, ये मार्बल का बना हुआ है और भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है। उस ज़माने में जयपुर में बहुत कम मंदिर बने हुए थे। आज भी ये मंदिर जयपुर के प्रभुत्व मंदिरों में माना जाता है। ये मंदिर सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि दूर दराज में काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर से कुल कितने जैन परिवार जुड़े हुए हैं? इस मंदिर से करीब 40-50 जैन परिवार जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर मंदिर में सुबह अभी दर्शन करने के लिए अभिषेक के हिसाब से आते हैं। और इस मंदिर के चूँकि बिल्कुल सामने बड़े दीवान या SMS हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ पे जो भी जैन यात्री आता है और अपना इलाज करवाता है, तो वो यात्री यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में मूल वेदी पर विराजित भगवान के मुखमंडल का तेज इतना ज्यादा था कि हम भाव विभोर होकर निहारते ही रह गए। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा श्री आदिनाथ भगवान जी की है और कुल 15 प्रतिमाएं हैं इस मंदिर में। और ये जो आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, ये बहुत ही अतिशयकारी मूर्ति है और 2 स्फटिक मूर्तियां हैं इस मंदिर में और 2 पाषाण की श्याम वर्ण पाशनाथ भगवान की मूर्तियां हैं। बाहर की ओर एक मान स्तंभ की भी रचना की गई है, जो जयपुर का पहला मान स्तंभ के रूप में जाना जाता है। मंदिर द्वारा समय समय पर कई सामाजिक कार्य होते हैं, जिसमें समाज द्वारा मंदिर के चढ़ावे की धनराशि का उपयोग समाज के हित के लिए किया जाता है। इस मंदिर से जुड़े ट्रस्ट के द्वारा क्या क्या सामाजिक कार्य किया जाता है? यहाँ पे सामाजिक कार्य, यहाँ पे विधवाओं को पेंशन दी जाती है और मेडिकल एड वगैरह दी जाती है। पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सब में ही पैसा जाता है। जीर्णोद्धार में जाता है। करीब करीब काफ़ी जगह यहाँ संस्थाओं को पैसा दिया जाता है। कुछ विशेष कारण ये रहे कि इस मंदिर की जितनी भी आमदनी होती है, उस आमदनी को जहाँ तक हो सकता है, बल्कि मैं कहना चाहूँगा करीब 85% आमदनी जन सहयोग के काम में आती है, जनता के काम में आती है। सभी तरह के सहयोग यहाँ से दिए जाते हैं। अच्छे अच्छे काम हर साल करवाए जाते हैं। यहाँ से मंदिरों को भी हम सहयोग देते हैं। पुराने ऐसे मंदिर जिनमें जीर्णोद्धार की आवश्यकता होती है, उसमें भी हम यहाँ से सहयोग देते हैं। इस मंदिर से कई जैन परिवार जुड़े हैं, जो नित्य नियम से यहाँ दर्शन कर ही अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। जो भी इस मंदिर से जुड़ता है, वो मानो यहीं का होकर रह जाता है। ये प्रभु की ही आस्था है कि लोग अपना रुझान इस मंदिर के प्रति अपार मानते हैं। मंदिर से जुड़ी महिलाओं का धर्म के साथ ही साथ सामाजिक कार्यों के प्रति भी काफी झुकाव है। आप सब महिलाएं क्या सिर्फ धर्म से जुड़ी है या कुछ अन्य सामाजिक कार्य भी करती है? हम सामाजिक कार्य भी करते हैं। जैसे वृद्ध आश्रम में
राशन सामग्री वगैरह बंटवाते हैं, गरीबों को भी बहुत कुछ दिया जाता है, स्कूल के बच्चों के लिए भी पढ़ाई का खर्चा उठाया जाता है और विधवा पेंशन का भी कार्य होता है। यहाँ पर दर्शन करने आए धर्मावलंबियों के लिए कई कमरों के सुसज्जित धर्मशाला का भी निर्माण किया गया है, जिसका लाभ दूर दराज से आने वाले लोगों को मिल रहा है। निश्चित ही आपने जयपुर स्थित इस मनमोहक, आकर्षक और अतिशयकारी मंदिर के दर्शन कर यहाँ आने की योजना बना ली होगी। तो आज यहाँ आने का सह परिवार कार्यक्रम बनाइए और इस मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज आपने इन मंदिरों के दर्शन किए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको एक खुशी की अनुभूति हुई होगी। हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जरूर बताएं कि यह प्रयास आपको कैसा लगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूं और अब आपसे मुलाकात करूंगी वह जिंदगी के अगले नए एपिसोड में, एक नए सेगमेंट में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।